नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। क्या यही प्यार है? महाराजगंज में धोखा मिलने के बाद सिरफिरे आशिक ने ग्लैंडर से अपना गला काट लिया। बताया जा रहा है कि युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर अपना गला काटा। मिली जानकारी के अनुसार युवक की प्रेमिका की शादी किसी और से तय हो गई थी, जिससे आहत होकर युवक ने खौफनाक कदम उठा लिया। बताया जा रहा है कि प्रेमिका की तस्वीर व मोबाइल नंबर भी सिरफिरे आशिक ने फेसबुक पर शेयर किया। तो वहीं नोएडा में भी एक सिरफिरे आशिक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। युवक ने प्यार की प्रपोजल ठुकराने पर युवती को चौथी मंजिल से फेंक दिया। बाद में उसके शव को लेकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को मेरठ के पास से एम्बुलेंस में शव के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सिरफिरे आशिकों की वजह से ये घटनाएं देखने को मिली है। पहली जो घटना है ये बताई जा रही है महाराजगंज की, जहां पर हैदराबाद का एक युवक है और इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं आपको बताते चले दूसरी वारदात नोएडा की है। यहाँ भी सिरफिरे आशिक ने सारी हदें पार कर दी। महाराजगंज में सिरफिरे आशिक ने ग्लैंडर से अपना गला काट लिया। बताया यह जा रहा है कि युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर अपना गला काटा। इस घटना के बाद सनसनी फैली हुई है और परिवार में कोहराम छाया हुआ है। लेकिन लगातार सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि कैसा ये प्यार है। तो आपको बता दें कि पुलिस के शिकंजे में ये खड़ा सिरफिरा आशिक गौरव बताया जा रहा है। गौरव विवाहिता है और कोतवाली 49 क्षेत्र के होशियारपुर गांव का रहने वाली 22 वर्षीय युवती शीतल से एक तरफा प्यार करता था। नोएडा की ये पूरी खबर सामने आ रही है। शीतल के भाई कुणाल ने बताया है कि शीतल और उसके परिजन गौरव की हरकतों से परेशान हो गए थे। इस बात को लेकर पहले थाने में और पुलिस चौकी पर शिकायत कर चुके थे, लेकिन पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, बल्कि दबाव डालकर समझौता करा दिया और कहा कि गौरव अब तंग नहीं करेगा। योगी सरकार के लाख दावों के बाद भी प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसकी बानगी एक बार फिर नोएडा और महाराजगंज में देखने को मिली है। एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार के प्रस्ताव को ठुकराने पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। को बताते चले कि ये दो तस्वीरें हैं महाराजगंज और नोएडा से, जहां पर सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार के चलते एक युवती की जान ले ली और अपनी भी एक सरफरे आशिक ने जान दे दी है। बताया जा रहा है कि फेसबुक पर लाइव आकर
युवक ने अपना गला काट लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि युवक की प्रेमिका की शादी किसी और से तय हो गई थी, जिससे आहत होकर युवक ने ये कदम उठाया है। और वहीं नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा में सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार के प्रस्ताव को ठुकराने पर हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए युवती को चौथी मंजिल से फेंक दिया और उसकी जान ले ली। फिर उसके शव को लेकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को मेरठ के पास से एम्बुलेंस में शव के साथ गिरफ्तार किया है। युवती के परिजनों का कहना है कि ये सरफिरा आशिक उन्हें लगातार तंग कर रहा था। इसकी शिकायत पुलिस में की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से उसके हौसले और बुलंद होते चले गए। इस घटना को अंजाम आशिक ने दिया है। वहीं पुलिस के शिकंजे में सिर्फ आशिक आ चुका है। उसका नाम गौरव बताया जा रहा है। गौरव विवाहिता है और कोतवाली 49 क्षेत्र के होशियारपुर गांव में रहने वाली 22 वर्षीय युवती शीतल से एक तरफा प्यार करता था। शीतल के भाई कुणाल ने भी इसकी जानकारी दी और बताया है कि शीतल उसके परिजन गौरव की हरकतों से परेशान थे। इस बात को लेकर पहले थाने में और फिर पुलिस चौकी पर शिकायत की गई, लेकिन इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच युवती को चौथी मंजिल से सरफिरे आशिक ने फेंक दिया और ये सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पुलिस ने शुरू की है। तो बता दें कि जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आई हैं, दिल दहलाने वाली ये घटनाएं हैं और यहाँ देखने को मिला है कि सरफिरे आशिक ने 2 जान ले ली हैं। एक जगह ये जो घटना सामने आई है जहाँ पर एक सरफिरे आशिक ने आत्महत्या की है और फेसबुक पर लाइव आकर अपनी जान ले ली। तो वहीं दूसरी जो घटना देखने मिली है नोएडा में, वहाँ पर एक युवती को 4 मंजिला ऊपर से फेंक दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता महाराजगंज से रविंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। अविरल, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से घटना देखने को मिल रही है, क्या कुछ ये पूरी घटना है और क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्या कारण है? अविरल, जिस तरीके से ये लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और क्यों घटनाएं देखने को मिल रही हैं, क्या कारण है? बिल्कुल आस्था, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है नोएडा से, आप समझिए शीतल एक वहां पर प्राइवेट जो कंपनी है इंश्योरेंस की, वहां पर काम करती थी और एक सरफिरे आशिक ने उसके ऊपर में ऐसा हमला किया कि उसकी जान चली गई। आप समझिए, जब वो अपने जो है जो कार्यस्थल पे पहुंची, जॉब के लिए पहुंची, तो चौथी मंजिल पे पहुंच गया वो गौरव और उसके बाद में तमाम बातें करी और बातें करने के बाद में जब कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आई तो उसने चौथी मंजिल से शीतल को नीचे फेंक दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। हालांकि परिवारजनों ने सीधे तौर पर यह बताया है कि पुलिस से कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन उतनी संजीदगी के साथ में पुलिस ने एक्शन नहीं लिया जिस हिसाब से लेना चाहिए था, जिसका नतीजा ये आज सामने देखने को मिला है। क्योंकि उसकी पीड़िता के भाई ने सीधे तौर पर ये अपना बयान दिया। उन्होंने बताया है कि अगर कहीं ना कहीं अच्छी ढंग से काम की जाती, कार्रवाई की जाती, तो उनकी बहन बच सकती थी। लेकिन आप ये समझिए कि पूरा मामला एक तरफा प्यार में नजर आ रहा है, क्योंकि शीतल को कई बार उसने अपने जो है अपने बारे में बताया और उसके साथ में रिलेशन बनाने की कोशिश करी।
रही, उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर ये जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन की जाए, लेकिन शीतल ने इसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। और जब डिनाई कर दिया तो उस सरफिरे आशिक का दिमाग घूम गया। उसने इस बात को लेकर सीधे तौर पर उससे कहासुनी भी हुई और उसके बाद में वो जो शीतल जो प्राइवेट कंपनी में काम करती थी वहां पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद में कहासुनी करके उसको ऊपर मंजिल से, चौथी मंजिल से नीचे फेंक देता है, जहां पर उस युवती की मौत हो जाती है पूरी तरीके से। और नीचे उतरता है वो आरोपी और नीचे उतरकर अपने आप को, क्योंकि वहां पर भीड़ जमा हो जाती है और भीड़ जमा होने पर उसने अपने आप को उस जो लड़की है उसका भाई बताया था और उसके बाद में उसके शव को लेकर वहां से निकल गया। अब आप ये समझिए कि लगातार जब युवती की तलाश की जा रही थी तो उसको कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था, ना पुलिस को ना परिवारजनों को। ऐसे में सुराग लगता उसके मोबाइल, जो आरोपी था उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया गया और पुलिस ने इस बार उसको ढूंढ निकाला। वो मेरठ में जाकर छिपा था और मेरठ में एम्बुलेंस के अंदर में उस युवती का शव उसने रखा था और उसको पुलिस ने वहां पर से गिरफ्तार किया। हालांकि गिरफ्तार करने के बाद में अब उसका इलाज भी कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी थोड़ा इंजर्ड था, परेशान था। लेकिन उसने जिस तरीके से, लड़के ने भी ये बात बताई कि उसने कहा था कि मेरी शादी हो चुकी है। अब क्या कुछ इसके पीछे कहानी है, पुलिस कितना कुछ निकालती है, वो सारी चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात है कि उस युवती की तो जान चली गई और इसके बाद में जिस तरीके से घटना हुई है इस पर सख्त कार्रवाई अगर पुलिस पहले करती तो इस युवती की जान बच सकती थी। आस्था, हमारे साथ महाराजगंज से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रविंद्र, महाराजगंज में जो ये घटना देखने को मिली है, क्या कुछ पूरा मामला है? और ये रहने वाला पुरंदरपुर थाना के भगवानपुर बरगदही का रहने वाला आशिक था, जो किरण नाम की लड़की से प्रेम करता था। और आता ही किरण से कई बार बात करने का प्रयास किया अहमदाबाद जाने के बाद, जिससे किरण से उसका संबंध नहीं बन पाया, बात नहीं बन पाई। किरण की कहीं शादी तय हो गई, जिसके गम में उसने अपने ही कैलेंडर से अपना गला काट लिया और इस चीज को फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और अन्य कई साइटों पे वायरल किया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये पूरी घटना देखने को मिली है, इसमें पुलिस प्रशासन क्या कुछ जांच कर रही है, पुलिस का क्या कुछ कहना है रविंद्र? जी हाँ, सब पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से जांच में लगी हुई है और लड़के का इलाज अहमदाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है और वहाँ की भी पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। अविरल, क्या आपको लगता है कि जिस सरफिरे आशिक ने इस घटना को अंजाम दिया है वो मानसिक रूप से परेशान था या फिर कोई उसको बीमारी थी? क्या इस तरीके का कोई खुलासा हो पाया है? देखिए, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद में अब उसकी पूछताछ जारी है। हालांकि लेकिन देखा जा सकता है कि उस सरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में ऐसी जो घटना घटित की है, ऐसे में युवती की जान तो चली गई, उसकी हत्या उसने कर दी है। हालांकि लेकिन अगर सरफिरा था तो फिर हत्या करने की जरूरत नहीं थी, अगर कुछ और भी इस तरीके की घटना कर देता था। लेकिन कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। आप ये समझिए कि वो युवती ने लगातार मना कर रखा था कि वो उससे दूर रहे। इसके बारे में उसके भाई, उसके परिवारजनों ने भी इस बारे में बयान दिया, बताया कि उसकी शिकायत कहीं ना कहीं की गई थी पुलिस से, लेकिन पुलिस ने पूरी संजीदगी के साथ काम नहीं किया। हालांकि आप ये समझिए कि अगर सख्त कार्रवाई की जाती तो तो कहीं ना कहीं ये जो घटना हो गई, उस लड़की की हत्या हो गई है, वो हत्या होने से बच जाती। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझिए जो युवक था, उस युवक ने इस तरीके की जो घटना का अंजाम किया है, उस युवती की हत्या की है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रशासन का डर नहीं था। इस वजह से उसने ऐसी घटना पूरे मामले में उस युवती की तो जान चली गई। अब उसके परिवारजनों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आरोप ये भी लगाया कि अगर सही ढंग से कार्रवाई की जाती तो ये मौत को रोका जा सकता, इस हत्या को रोका जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार इन घटनाओं के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं और एफएम न्यूज़ के भी कई बड़े सवाल हैं। लगातार जिस तरीके से घटनाएं ये बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से ये सरफिरे आशिक युवतियों की जान ले रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि किस और युवाओं की मानसिकता जा रही है। जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ती हो रही हैं, क्यों ये लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इस तरीके की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या ज़िंदगी से बढ़कर प्यार हो गया है? क्या अपनी ज़िंदगी से लोगों को प्यार नहीं है? ज़िंदगी से खिलवाड़ आज के युवा क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं और एफएम न्यूज़ के भी यही सवाल है कि अगर प्यार है तो हत्या क्यों? लगातार घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? किस ओर लोगों की मानसिकता जा रही है? प्यार में प्रतिशोध कैसे है जायज़? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। प्यार और जुनून के बीच की रेखा को कब युवा पहचान पाएंगे?
आत्महत्या से क्या होगा हासिल, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, किस ओर लोगों की मानसिकता जा रही है और जिस तरीके से ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ में डॉक्टर अच्युत पांडे मनोचिकित्सक हैं, वो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अच्युत जी आपका एफएम न्यूज़ पर। सबसे बड़ा सवाल, जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आई है अच्युत जी, दो घटनाएं हैं महाराजगंज की। एक घटना है जो कि अहमदाबाद में जाकर घटी है और दूसरी घटना नोएडा की है, जहां पर सिरफिरे आशिक ने एक घटना में फेसबुक पर लाइव आकर अपनी जान दे दी है गला काट कर, और दूसरी घटना में युवती की जान ले ली गई उसको ऊपर से फेंक करके। तो जिस तरीके की ये घटनाएं देखने मिल रही हैं, लगातार ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है अच्युत जी कि किस ओर मानसिकता इन लोगों की जा रही है, क्यों ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? देखिए, समस्या ये है कि ये प्यार इसको नहीं कहा जा सकता। अगर किसी चीज से आप प्यार करते हैं तो उसकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। घर में एक कुत्ता भी आदमी पालता है तो उसके सलामती की दुआ करता है कि वो थोड़ा बीमार भी हो जाता है, छींक भी आती है तो लोग परेशान होते हैं उसके लिए कि उसको दवा दी जाए, इलाज किया जाए। और किस तरह से उसकी जान ले ले कोई, इसको हम प्यार नहीं समझ सकते। ये सिर्फ एक जुनून है, एक पाने की चाह है इंसान की। और जब उसको पाने की चाह में ये लगता है कि हम ये चीज नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए वो कुछ भी कदम उठा लेता है। तो ये एक तरह से वासना इसको हम कह सकते हैं, इसको प्यार का नाम नहीं दिया जा सकता। पहली चीज ये। दूसरी चीज, और ज्यादातर रिश्तों में यही चीज हो रही है आज की, जो भी रिश्ते बनते हैं उसमें वासना ज्यादा रहती है, प्यार कम रहता है। तो इसलिए इस मानसिकता से उठाने के लिए, हटाने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों की काउंसलिंग की जाए, लोगों को समझाया जाए कि नहीं इस तरीके के रिश्तों में इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि जो टेम्परेरी रिश्ते ये केवल वासना के आधार पे होते हैं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन लेने के लिए। और जब वो ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता तो किसी हद तक वो चले जाते हैं, जो कि जब ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा है इस रिश्ते से तो किसी भी हद तक उसके लिए जाके करना है। दूसरी चीज जो आत्महत्या है वो किसी न किसी तरीके से डेस्परेट स्टेट में उठाया हुआ कदम है। और आत्महत्या में कई बार हमको दिखता है कि ये चीज हुई इस वजह से आत्महत्या हुआ, लेकिन उसके पीछे का डे टू डे स्ट्रेसर जो होता है, डेली के लाइफ में उसके कहीं ना कहीं स्ट्रेस चल रहा होता है और वो स्ट्रेस कई जगह एक्यूमुलेट हो जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मानसिक परेशानी की वजह से ये स्थिति आती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मानसिक परेशानी वजह बताई जा सकती है इसकी कि मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं और जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल यहाँ यही खड़ा होता है कि प्यार और जुनून और वासना, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इनमें एक मामूली सी रेखा होती है, मामूली सा फर्क होता है। कब ये पहचान पाएंगे और किस तरीके से ये पहचान जा सकते हैं युवा, क्योंकि आजकल के युवा जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, कब है कि ये जो मामूली रेखा है वो पहचान पाएंगे युवा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसको पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये इस रिश्ते में जब भी आप किसी से इस तरह के रिश्ते में आते हैं तो बहुत ही स्लोली प्रोग्रेसिव करें, उसको स्लो ग्रोथ करें। ये ना हो कि आज मिले, 2 दिन बाद एकदम से अकेले में मिलने लगे, तीसरे दिन एकदम से आपने होटल पे रूम ले लिया और उस टाइम अगर ग्रेटिफिकेशन, ये इतना फास्ट डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। रादर की फैमिली के साथ भी, फैमिली के लोग भी थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व हों, चीजें एक दूसरे को पसंद करते हैं, कहीं फैमिली गेट टुगेदर में बैठे, हंसे बोले, बात करें, चीजें अच्छी लगे, एक दूसरे के और नजदीक आए, उससे जाने की अगले आदमी की पर्सनैलिटी कैसी है। जब तक किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से आप जान न लें तब तक उसके साथ कोई भी कदम आगे ना बढ़ाएं। जी बिल्कुल अच्युत जी, जिस तरीके से मामूली रेखा है, बेहद ही ज़रूरी है कि आज की युवा इसको पहचान सके, नहीं तो ऐसे जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं वो कम होना मुश्किल हो जाएगा, लगातार बढ़ती जाएंगी ऐसी घटनाएं। फिलहाल ये जो 2 घटनाएं सामने आई हैं, इनमें
एक मामूली सा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आशिक जिस तरीके से एक घटना में अपनी जान ले लेता है, दूसरी घटना में युवती की जान ले लेता है, इस तरीके की जो घटनाएं हैं, कि क्या कोई भी डर अब इन आशिकों को नहीं रह गया है? सिर्फ ये आशिक जिस तरीके से ये घटनाएं करते हैं, क्या मामूली डर भी अब इनमें नहीं है, या परिवार की या फिर पुलिस प्रशासन का कोई भी डर नहीं रह गया है? देखिए, जिस फेज में ये घटनाएं होती हैं उस दौरान वो इम्पल्सिव स्टेट में होती है, और इम्पल्सिव स्टेट में उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जब तक विचार नहीं काम करते तब तक आपके अंदर कोई विचार जब चलते हैं कि ये ऐसा होगा तो मुझे ऐसा होगा, परिवार को ऐसा होगा, ये कॉम्प्लिकेशन झेलनी पड़ेगी, ये सब थॉट प्रोसेस उसका बंद हो जाता है और इम्पल्स में आके इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इसको इम्पल्सिव एक्ट कहते हैं हम लोग। और दोनों ही घटनाएं हमारे लिए सेम है, चाहे वो आत्महत्या हो या दूसरे सामने वाले की हत्या है, क्योंकि जब आप व्यक्ति की हॉस्टिलिटी, जो विद्वेष होता है अंदर में, उसकी डायरेक्शन जब आउटवर्ड होती है तो वो दूसरे की हत्या करता है। जो वही चीज इनडोर होता है, मतलब व्यक्ति का गुस्सा, और गुस्से में आदमी, और गुस्सा कहां से आया? वो ग्रेटिफिकेशन ना मिलने से। इसलिए सबसे जरूरी है इन चीजों को रोकने के लिए कि वो परिस्थितियां ही ना पैदा होने पाए। ऐसी परिस्थितियों में आप पढ़े ही नहीं जिससे कि ऐसी चीजें हो सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्लो डेवलपमेंट हो इन रिश्तों का, धीरे धीरे एक दूसरे से जान पहचान हो, मिले, पब्लिक प्लेसेस पे मिले, पहले कॉमन फ्रेंड्स के साथ मिले, फिर धीरे धीरे उसको पूरी तरह से पहचाने कि नहीं इस व्यक्ति क्या है, वो सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से समझने के बाद ही उसके साथ आगे के रिश्ते जोड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तमाम जानकारियाँ जो आपने दी हैं बेहद ज़रूरी है आज के युवाओं को जानने के लिए। रविंद्र, आपसे एक सवाल, जिस तरीके से ये पूरी घटना देखने को मिली है, पुलिस जांच अभी कहाँ तक पहुंची है? आशा आपको बता दें, पुलिस वाले अपनी तरफ से जांच कर रहे हैं। अभी जांच का कोई क्लियर रिपोर्ट नहीं आया है, और ऐसी स्थिति में अब परिवार के लोग परेशान हैं, क्योंकि उनके परिवार के बाकी जितने लोग हैं वो अहमदाबाद में पड़े हुए हैं, कुछ लोग उसका इलाज करा रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं वो इस चक्कर में है कि अगर जो इस बात की जानकारी पहले हुई होती कि हमारा लड़का किरण से प्यार करता है तो हम लोग किरण से बात किए होते, शादी करवाए होते। एक तरह से माना जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि लड़का मानसिक रोगी माना जा रहा है इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद। क्या उसका कोई इलाज चल रहा था मनोचिकित्सक से, या किसी दवाई किसी प्रकार की वो ले रहा था? अब आस्था, चूंकि लड़का अधिकतर परिवार से बाहर रहता था, बाहर कमाने जाता था अहमदाबाद, और अहमदाबाद में वो किस तरह की नशा को अपने अंदर, किस तरह के नशे की लत उसके अंदर थी, इसकी जानकारी परिवार वालों को नहीं थी। अविरल, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से ये पूरी घटना देखने को मिली है नोएडा में, इस मामले में परिवारजनों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल आस्था, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन समाज में ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो जाती है जिसकी वजह से शर्मसार होना पड़ता है समाज को भी। आप समझिए, जिस तरीके से वो युवती लगातार काम कर रही थी, प्राइवेट जॉब कर रही थी, अपने पैरों पर खड़ी थी और परिवार को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी, ऐसे में वो लगातार जो सरफिरा जो आशिक था उसने कहीं ना कहीं उसका पीछा किया कई दिनों तक लगातार, उसको जो है रास्ते में रोक कर बातें करना और तमाम तरीके की चीजें ऐसे करते रहा। तो ऐसे में उस युवती ने सीधे तौर पर उसको मना भी किया और इसकी शिकायत पुलिस में की गई थी। परिवार वालों का अब ये कहना है कि अगर इस पे जो शिकायत की गई थी और उस युवक पे कहीं ना कहीं अगर कड़ी कार्रवाई की जाती तो इस युवती की, यानी उनकी बहन की जान, उनकी बेटी की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके से उस सरफिरे आशिक ने चौथी मंजिल से ऊपर अपने जो है शीतल एक तरफा प्यार में उसको नीचे फेंक दिया और उसके बाद में उसके ही शव को उठाकर वो सीधे वहां से फरार हो गया और उसकी ये प्लानिंग थी कि वो दूर कहीं ले जाकर उसके शव को जला देगा और कहीं ना कहीं इस मामले को रफा दफा कर देगा। लेकिन जिस तरीके से मामले में लेट होता चला गया, पुलिस ने जांच की, मोबाइल सर्विलांस पर लगाया और उसको पकड़ा गया, मेरठ से पकड़ा गया और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और अब वो सीधे जेल की हवा खाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अविरल, एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि परिवारजन जो है वो पुलिस को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि सही वक्त पर जांच नहीं की गई है, सही वक्त पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद अविरल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बता दें कि महाराजगंज यानी अहमदाबाद और साथ ही साथ नोएडा दो जगह से बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर सिरफिरे आशिक ने एक जगह पर अपना गला काटकर अपनी ही आत्महत्या कर लिया और दूसरी जगह बताया जा रहा है नोएडा में कि एक युवती की 4 मंजिल से फेंककर हत्या कर दी गई है। युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर अपना गला काट लिया है। मिली जानकारी के अनुसार युवक की प्रेमिका की शादी किसी और से तय हो गई थी और वहीं दूसरी तस्वीर जो देखने को मिली है वहां ये बताया जा रहा है कि युवक ने प्यार के प्रपोजल किया था युवती को और युवती ने ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से युवती को 4थी मंजिल से फेंक दिया। बाद में उसके शव को लेकर भाग गया। हालांकि पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।